हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जो है हम बहुत ही एक विशेष विषय के विषय में चर्चा करेंगे, विशेष एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे और उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। तो जैसा कि आप जानते हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महीने में, मासों में मैं मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष महीना हूँ। और इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो ये महीना भी बहुत विशेष है और ये एकादशी भी बहुत विशेष है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन जो है रथ पे बैठे हुए हैं। और ये कृष्ण और अर्जुन रथ पे बैठे हुए कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। और आज ही का दिन वो है जिस दिन भगवान ने इस गीता को अर्जुन को सुनाया था। तो मोक्षदा एकादशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे वैष्णव के लिए। और इस दिन प्राय सारे भक्त जो है वो भगवत गीता के सभी 700 श्लोकों का पाठन करते हैं, वाचन करते हैं और प्रयास करते हैं कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा जो है भक्तों का संग लें और भगवत गीता के विषय में जाने और समझें। तो आइए हम देखते हैं इस मोक्षदा एकादशी का क्या महात्म्य है। वैसे तो एकादशी जो है सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। और ये एकादशी एक ऐसा तरीका है जिससे हम भक्ति में बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि तप करने के विषय में यज्ञ दान तप जो है किसी कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब इस शरीर में हम क्या तप कर सकते हैं? तो आचार्य हमें बताते हैं कि एकादशी इत्यादि का व्रत जो है तप के ही समान है। और प्राय प्रयास करना चाहिए एकादशी के दिन हम किसी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि पाप पुरुष जो है अन्न में ही रहता है। तो हम इस दिन फल फूल फल खा सकते हैं, फ्रूट्स क्या कहते हैं, सब्जियां ले सकते हैं और जूस ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। इस तरह से जो है जो अन्न ना हो वो नहीं लेना चाहिए। दाल चावल रोटी इत्यादि इस दिन नहीं लेना चाहिए। तो आइए हम इस महात्म्य के विषय में जानते हैं कि इस मुक्ता एकादशी की कथा क्या है और क्या है इसका महात्म्य और इसको करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। तो ब्रह्मांड पुराण में ये कथा आती है जिसमें युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में प्रसंग चल रहा होता है। और युधिष्ठिर महाराज परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से जाकर के पूछते हैं कि हे देवी देवेश्वर, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसे किस प्रकार करना चाहिए? किस देवता की पूजना चाहिए? और कृपया इसकी कथा जो है मुझे विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर के इस तरह से प्रश्न पूछने पर भगवान बहुत ही मंद मंद मुस्काते हुए युधिष्ठिर को कहते हैं कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहती है, कहा जाता है। और इसकी महिमा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और यह एकादशी करने से सारे पाप जो है वो नाश हो जाते हैं। इस दिन हमें चाहिए कि हम तुलसी की पूजा करें और धूप और दीप के साथ भगवान की आरती करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। और इस एकादशी को, मोक्षदा एकादशी के दिन प्राय रात्रि को जागरण करना चाहिए। और जागरण करके क्या करना है? जागरण करके हमें हरि कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान और बखान सुने। और भगवान आगे बताते हैं कि अगर इस एकादशी का फल अगर अपने पूर्वजों को दिया जाए तो अगर वो नरक में भी वास कर रहे हो तो वहां से, नरक से भी उनको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, वहां से भी वो बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान आगे कथा बताते हुए बताते हैं कि एक बार चंपक नामक राज्य में महाराज वैखानस का राज्य हुआ करता था। और ये वैखानस राजा तो ये बहुत ही राजऋषि थे। उनके राज्य में सारा कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और कभी भी वो प्रजा, कभी भी किसी को अन्यथा दंड नहीं देते थे। प्रजा का वो पालन पोषण अपने बच्चों की तरह ही किया करते थे। और ये जैसे ये देखा करते थे कि सारे लोग जो है, सभी के पास उद्योग है, सब अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं और उनका राज्य जो है बहुत ही हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन रात में राजा वैखानस को स्वप्न आता है और स्वप्न में वो बहुत ही भयंकर स्वप्न देखते हैं, जहाँ पे वो ये देखते हैं कि उनके जो सारे पितृ हैं वो सारे नरक लोक में हैं। और सारे नरक लोक में क्या होता है? हमें दंड मिलता है और नरक लोक में वो दंड दंड भोग रहे हैं। और सौभाग्य से ये राजा वैखानस जो है नरक लोक में पहुंच जाते हैं। जब इनके पितृ जो है इन्हें देखते हैं वहां पे तो एक क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं और उनसे अनुनय विनय करने लगते हैं कि हम जो है बहुत ही बुरी स्थिति में हैं और आप जो है हमें इससे बाहर निकालिए, कृपया करके हमें इस प्रताड़ना से बाहर निकालिए आप। और ये सब देखने में इतनी भयावह स्थिति देने के बाद राजा वैखानस की नींद टूट जाती है और वो देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ स्वप्न ही देखा था। अगले दिन राज्यसभा बैठती है। राज्यसभा में जब वैखानस राजा अपने पुरोहितों से इस विषय में मंत्रणा करते हैं, सारे राजकाज को देखते हैं और
फिर पुरोहितों से इस विषय में मंत्रणा करते हैं कि रात्रि में उन्होंने क्या स्वप्न देखा। वे बहुत ही विनम्र भाव से अपने पुरोहित से ब्राह्मणों से कहते हैं कि हे विप्रवर, मैंने देखा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे जो पितृ हैं वो नरक लोक में बहुत ही प्रताड़ना झेल रहे हैं, बहुत ही वहां पे दुख झेल रहे हैं। और मैंने देखा कि मैं जब वहां पे पहुंचा तो मेरे पितृ मुझे देखकर क्रंदन करने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम इत्यादि करने लगे। और मेरा आपसे ये विनम्र विनती है कि मैं अपने इन पूर्वजों को उस नरक की स्थिति से कैसे बाहर निकालूं। और मैं इस सारी चीजों को देख करके बहुत विचलित हूँ। कृपया करके मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और किस स्थिति से जो है इन्हें बाहर निकालना चाहिए। कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, कौन सा व्रत, तप या योग करने से मेरे पूर्वजों का नरक से उद्धार होगा, कृपया मुझसे कह बताइए। और ये इतना कह करके वो बहुत ही निराश होकर के, करबद्ध होकर के ब्राह्मणों से अनुनय विनय करने लगते हैं। और वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं इतना बलवान राजा हूँ और मैं इस तरह से, मैं कभी भी सारा चीज सुचारू रूप से कर रहा हूँ, किसी को मैंने अन्यथा कष्ट नहीं दिया। और फिर भी जो है मेरे पितृ इस तरह से, माता पिता इत्यादि जो हैं वो अगर नरक लोक में रहें तो मेरा जीवन जो है पूर्णतः व्यर्थ है। वो सारे ब्राह्मणों ने गहन चिंतन किया, आपस में मंतव्य चिंतन करते हुए चर्चा की और फिर राजा को कहा कि हे राजन, ये वर्तमान समय में हमारे राज्य के निकट ही बहुत ही उन्नत संत जो हैं पर्वत मुनि आकर के निवास करते हैं और निकट में ही वो उनका आश्रम है। तो जैसे पर्वत मुनि जो है बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि हैं और उन्हें वो भूत वर्तमान भविष्य उन्हें सब चीज का ज्ञात है, सारे वेदों में बहुत ही पटु हैं और उनकी साधना भी बहुत उच्च कोटि की है। अगर हम सब मिल करके जाएं और उनके उनसे ये प्रश्न करें तो ऐसा लगता है कि हमें इस चीज का निराकरण अवश्य प्राप्त हो जाएगा। वे हमें अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगे। अपने पुरोहितों और ब्राह्मणों की बात सुन करके राजा जो है तत्काल अपने लाव लश्कर के साथ, सेना के साथ और अपने पुरोहितों के साथ पर्वत मुनि के आश्रम में जाते हैं, जहां पर मुनि ध्यान मग्न अवस्था में होते हैं। राजा को, मुनि को देखकर राजा जो है साष्टांग वहां पे दंड प्रणाम करते हैं। सारी सारी जो सेना है, ऋषि मुनि, उनको अपने अपने हिसाब से उन्हें प्रणाम करते हैं। और फिर जब पर्वत मुनि ध्यान से उठते हैं तो राजा को अपने समक्ष देखकर उनका कुशल क्षेम जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि राज्य कैसे चल रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उससे बचने की आपकी प्रयास कैसे चल रहा है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल जानने के बाद पर्वत मुनि उनसे पूछते हैं कि हे राजन, मैं देख रहा हूँ आप बहुत ही व्यथित हैं और इस लाव लश्कर के साथ और इन पुरोहितों के साथ आने का क्या औचित्य है, कृपया मुझे बताइए। महाराज राजा कहते हैं कि स्वामी, महाराज, मैं ये क्या कहते हैं कि ये सारा जो प्रयोजन है मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे एक बहुत ही परेशानी बहुत सता रही है। तो आगे जब मुनि उनको कुछ कहते हैं तो राजा उनको बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि उनके सारे पूर्वज जो है नरक में वास कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आप ही मुझे बता सकते हैं कि कैसे मेरे पितरों को, कैसे मेरे पूर्वजों को उस नरक से मुक्ति मिलेगी। राजा का यह वचन सुनकर, उनकी ये जिज्ञासा सुनकर पर्वत मुनि जो है बहुत ही दयाग्र हो जाते हैं और कहते हैं उनसे कि हे राजन, हे महाराज, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को मोक्षदा एकादशी आती है। उस व्रत का आप सभी पालन करके उसका पुण्य पूर्वजों को दान कीजिए। उस पुण्य के प्रभाव से आपके सभी पूर्वजों की नरक से मुक्ति हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा इसके आगे कि हे युधिष्ठिर, पर्वत मुनि के वचन को सुनते ही राजा ने घर लौटकर एकादशी व्रत का धारण किया। व्रत को धारण किया, द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया और बहुत सारा जो है दान पुण्य, चैरिटी इत्यादि किया। और ये सारा जो पुण्य, वो जो द्वादशी के दिन जो उन्हें जो भी पुण्य प्राप्त हुआ था, वो पुण्य जो है उन्होंने मानसिक रूप से अपने पितरों को दान दिया। जैसे उन्होंने ये पितरों को अपने दान दिया, उस पुण्य के प्रभाव से उस पुण्य के प्रभाव से उनके सारे पूर्वज जो है वो नरक से मुक्त हो गए और फिर उन्हें उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो अगर इस प्रकार भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो कोई चिंतामणि समान इस एकादशी का व्रत करेगा उसे मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। जो इस महात्म्य को सुनेगा उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलेगा। तो इस तरह से ये मोक्षदा एकादशी इतनी महान है कि अगर कोई इस एकादशी का व्रत का बहुत ही तत्परता से पालन करे, बहुत ही एकाग्रचित होकर पालन करे, तो उसका मोक्ष जो है वो सुनिश्चित है। एकादशी के दिन जो है दान करने के बहुत ही वो है, इस पावन दिन पे आप चैरिटी भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने भगवत गीता
का ज्ञान अर्जुन को सुनाया था। तो अगर आप चाहें तो ये ज्ञान ये ज्ञान आपकी कृपा से हम और लोगों को ये पहुँचा सकते हैं भगवद गीता की प्रतियों का वितरण करके। तो अगर आप चाहें तो आप अधिक से अधिक जो है भगवद गीता को स्पॉन्सर करें, प्रायोजित करें, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को ये भगवद गीता का ज्ञान जो है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचा पाएँ, भगवद गीता के प्रति अधिक लोगों से पहुँचा पाएँ। और भगवान से हमारा यही अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी को जो है भक्ति प्रदान करें और आप जो है अपने जीवन के लक्ष्य में जीवन के मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सफल हो। तो इस गीता दान की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, विवरण में है। तो आप जा करके वहाँ से आप अपने सामर्थ्य अनुसार भगवद गीता को स्पॉन्सर कर सकते हैं, प्रायोजित कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य हो, जिससे हम इसे अधिक से अधिक लोगों को भगवद गीता की प्रति को पहुँचा पाएँ। हरे कृष्णा।